आज की जो कहानी है वो हमारे पंजाब से आई है। पंजाब में रहने वाला एक क्लास 12th का बच्चा जिसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं जो शायद वो अपनी लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाएगा। ये कहानी हमें शेयर करी है मनप्रीत ने, जो कि बलविंदर के बड़े भाई हैं। बलविंदर वही क्लास 12th का स्टूडेंट जिसके साथ ये सारी घटना होती है। तो बात है 2024 की। बलविंदर क्लास 12 में उस वक्त हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा शांत इंट्रोवर्ट टाइप के। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, उनकी पढ़ाई चल रही थी। पढ़ाई स्कूल से आने के बाद वो अपना रनिंग के लिए चले जाते थे। एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। मगर ऑल ऑफ सडन बलविंदर के नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रूड बन जाते हैं। घर वालों के साथ बदतमीजी करना, चीखना, चिल्लाना। अब घर वाले परेशान, अचानक से लड़के को क्या हो गया पूछने पे वो कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और कभी कभी बलविंदर की आवाज़ भी बदल जाती थी, आंखें लाल, आवाज़ बदली हुई। वो चिल्लाता था, मैं बलविंदर नहीं हूँ, मैं बलविंदर नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। घर वाले और ज़्यादा परेशान थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। अब बलविंदर के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, अचानक से वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया, अचानक से उनके साथ ये सब क्या होने लगा, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे थोड़ा टाइम पीछे। बहुत ज़्यादा नहीं, बात 2024 की है। गांव में एक मंदिर हुआ करता है जहाँ पे साधु संत बैठ के अपनी भक्ति करते हैं। 2024 में ही वहाँ दूसरे गांव से एक नए साधु आए थे। वहाँ पे बैठ के वो अपनी भक्ति करते थे। गांव के लोग आते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ भक्ति करते थे, आरती करते थे। और आरती होने के बाद गांव के लोग उनके पास बैठे रहते थे कुछ वक्त के लिए। मगर जो सबसे ज़्यादा उस साधु के पास बैठता था वो था हमारा बलविंदर। बलविंदर अपना काफ़ी ज़्यादा वक्त स्कूल से आने के बाद उसी साधु के पास बिताया करता था। घर वाले मना करते थे, बलविंदर को बहुत ज़्यादा मना करते थे, मगर बलविंदर पे किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। बलविंदर स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद बलविंदर घंटों उसी मंदिर में उसी साधु के पास बैठा रहता था। घंटों, रात हो जाती थी, रात के 9-10 बज रहे हैं, बलविंदर नहीं आ रहे हैं घर। बलविंदर वहीं बैठे हैं उसी साधु के पास। और यही सब करते करते 4-5 महीना बीत जाता है। और फिर आता है बलविंदर के नेचर में चेंज। वही चेंज जिसकी बात हमने शुरुआत में की। बलविंदर एग्रेसिव हो जाते हैं। उनका नेचर फ्रॉम काम टू एग्रेसिव पूरा ही चेंज हो जाता है। बलविंदर अब बदतमीजी करने लगे थे, घर वालों पे चिल्लाने लगे थे। बलविंदर अब पढ़ाई नहीं करते थे। बलविंदर बहुत ज़्यादा बदल गए थे। अब घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, बलविंदर इतना ज़्यादा क्यों बदल गया है। घर वालों को शक होना शुरू हुआ उसी साधु पे, क्योंकि वो साधु बिल्कुल नए नए गाँव में आए थे। घर वाले बलविंदर से पूछते, क्या वो साधु सच में भक्ति करता है? तुम इतना इतना वक्त उसके पास बैठ के क्या करते हो? उसका गुरु कौन है? कौन है वो साधु? कौन है उसका गुरु? तुम क्यों उसके पास इतना ज़्यादा बैठे रहते हो? घर वाले उससे पूछते हैं, मगर बलविंदर कुछ नहीं बताता है। बलविंदर जाके बताता है सब कुछ तो उस साधु को, कि मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? बलविंदर घर की बातें उस साधु को जाके बताता और घर में हर वक्त सिर्फ उस साधु की बातें करता। वो बहुत अमीर है, वो बहुत अच्छा है। हर वक्त सिर्फ उसी साधु की बातें। घर का सामान वो जाके उस साधु को दे देता। बलविंदर की मम्मी ने एक तेल बनाया था बालों को काला रखने वाला। बलविंदर जाके वो तेल भी उसी साधु को दे आता है। वो हर एक घर की बात उस साधु को जाके बता रहा था। बलविंदर अक्सर उस साधु से पूछता एक्साइटमेंट में, क्या तुमने घोस्ट देखे हैं? क्या तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं? और साधु का हर बार बस एक जवाब होता, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब बताऊंगा, वक्त आने पे मैं तुम्हें अपनी शक्ति भी दिखाऊंगा। वक्त बीतता जाता है, बलविंदर के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आए थे। अब दिवाली के 10 दिन पहले पूरी फैमिली, मासी, मम्मी, बुआ, मम्मी, पापा सब एक साथ बैठे होते हैं कि अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई उन्हें बुला रहा हो। चिल्लाने की आवाज़ जब आती है तो मासी और मम्मी को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि 2 दिन पहले कुछ हुआ था। अब जो हुआ था हम बाद में बताएंगे, मगर उन लोगों को बहुत गड़बड़ लगती है। बुआ बोलती है, अरे कुछ नहीं है, जाके देखो तो कौन चिल्ला रहा है। अब बुआ के बोलने पे पापा जी और बलविंदर, मनप्रीत का भाई बलविंदर, वही क्लास 12 में पढ़ने वाला बलविंदर, मेन गेट पे चले जाते हैं। गेट खोलते हैं, बाहर कुछ नहीं। किसने चिल्लाया पता नहीं, बाहर सन्नाटा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, नहीं जाना चाहिए था। अब ये चिल्लाने वाली आवाज़ आने से 2 दिन पहले बलविंदर रनिंग करने स्टेडियम जाता था। स्टेडियम गांव से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पे था। बलविंदर रनिंग करने नॉर्मल गया, वहाँ से आया, फिर वहाँ से आते ही वो मंदिर चला गया साधु के पास। अब साधु का कुछ वक्त के बाद फ़ोन आता है कि बलविंदर रो रहा है। बलविंदर बहुत ज़्यादा रो रहा है। घर वालों को लगता है हो सकता है मजाक कर रहा हो बलविंदर,
घर वाले इतना सीरियस नहीं लेते। मगर जब वहाँ से बलविंदर वापस आता है तो बलविंदर की आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख। बलविंदर की आवाज़ बदली हुई थी। बलविंदर के अंदर जो भी था वो उससे बुलवा रहा था, तुम लोग साधु का मजाक उड़ाते हो, तुम लोग को साधु की भक्ति पे भरोसा नहीं है, तुम लोग साधु के गुरु का मजाक उड़ाते हो, चलो मंदिर माफ़ी मांगो। भारी भारी आवाज़ में बलविंदर बोल रहा था, चलो माफ़ी मांगो, चलो मंदिर, सब लोग चलो मेरे साथ, साधु से माफ़ी मांगो चल के, तुम लोग मजाक उड़ाते हो उसका। अब ये सब कुछ होने के बाद मनप्रीत और बलविंदर की बहनों को छोड़ के रात को 10 बजे पूरा परिवार बाबा के पास गया मंदिर, बाबा से माफ़ी मांगने। पूरा परिवार बोल रहा है कि छोटा बच्चा है, माफ़ कर दो। बाबा बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो बल्कि खुद मुझसे उल्टा बोलता था, मुझे भूत देखते हैं, मुझे भूत दिखाओ, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। मगर फिर भी पूरे घर वाले बाबा से माफ़ी मांगते हैं, अगर कुछ गलती हो गई है बलविंदर से उसे माफ़ कर दो, छोटा बच्चा है, हो गया होगा, माफ़ कर दो उसे। बाबा बोल रहे हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये लोग बलविंदर को लेके घर आते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, घर वालों को लगता है हो सकता है बाबा के जो गुरु हैं वो नाराज़ हो गए हों, सब कुछ नॉर्मल था। बलविंदर वापस से अपने स्कूल जाता है, मगर स्कूल से आते ही आंखें लाल, जैसे बलविंदर नशा करके आए हो, आंखें एकदम लाल, और वो मंदिर भाग जाता है बाबा के पास। अब मनप्रीत, बलविंदर का बड़ा भाई जिसने हमें ये कहानी शेयर करी है, वो जाता है मंदिर बलविंदर को लेने के लिए। मगर बलविंदर आ ही नहीं रहा था, जैसे उसे किसी ने काबू कर लिया, कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसने क्या देखा कि जब जब वो बलविंदर को बुला रहा है, उस वक्त जो बाबा हैं, जो साधु हैं, वो कुछ इशारा करते हैं बलविंदर को, और फिर बलविंदर उन्हीं के पास चला जाता है। बलविंदर नहीं आ रहा था अपने भाई के पास। अब जब मनप्रीत के बोलने पर भी बलविंदर नहीं आ रहा था तो उनकी मम्मी जाती है मंदिर साधु के पास। वो ज़बरदस्ती बलविंदर को लेके आती, बलविंदर आ नहीं रहा था मगर वो ज़बरदस्ती उसे लेके आती है। घर आने पे जब उसकी जेब देखी जाती है तो उसमें राख निकलती है और कुछ पैसे निकलते हैं। बलविंदर घर आके बोल रहा था अपनी मम्मी से कि तुम भूत हो, तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ मीठा ला के खिलाओ, मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया। वो बहुत अजीब बातें कर रहा था। अब सबको पता चल जाता है साधु ने ही बलविंदर के साथ कुछ किया है। बलविंदर को खिलाया पिलाया जाता है, उसे थोड़ी देर सुला दिया जाता है। उसके बाद जब उठते हैं बलविंदर तो उन्हें एक दूसरे बाबा के पास गांव से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले जाया जाता है, दूसरे बाबा के पास। दूसरे बाबा थोड़ी झाड़ फूक करते हैं, बलविंदर को झाड़ते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, और उनके झाड़ मंत्र वंत्र पढ़ने के बाद बलविंदर थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। कार में आते ही बलविंदर खुद बोलता है कि क्या मैं बलविंदर का शरीर छोड़ दूँ। एक दूसरी आवाज़ में, एक भारी आवाज़ में बलविंदर बोलता है, क्या मैं बलविंदर का शरीर छोड़ दूँ। बलविंदर की मम्मी परेशान हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है, छोड़ दो, क्यों हो मेरे बेटे के ऊपर, छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। और बलविंदर बेहोश हो जाता है। बलविंदर घर आके होश में आता है, उसे खिलाया पिलाया जाता है, और थोड़ी देर के बाद बलविंदर फिर बोलने लगता है, मम्मी मुझे कुछ हो रहा है। बलविंदर की आवाज़ भारी हो जाती है और वो बोलता है कि मैं साधु का, वही साधु जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं उसका गुरु हूँ। बलविंदर बोल रहा होता है, मैं उस साधु का गुरु हूँ, तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, मंदिर जाओ, माफ़ी मांगो। दूसरे दिन सारे घर वाले बलविंदर को लेके फिर से उसी साधु के पास जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए कि हमें माफ़ कर दीजिए, शायद हमसे कोई गलती हो गई हो, वो बच्चा है, आप हमें माफ़ कर दीजिए। बलविंदर और ज़्यादा बिगड़ने लगता है, बलविंदर की और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है। बलविंदर घर आता है, उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, वो और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। मजबूरी में अब घर वाले बार बार 40 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में नहीं ले जा सकते थे, उसी साधु के पास जाना पड़ता है। उस साधु के पास जाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे को सही कर दो, वो छोटा है। वो साधु कुछ कबूल नहीं रहा है कि मैंने किया है ये सब कुछ। वो साधु उल्टा बलविंदर से पूछ रहा है कि कौन हो तुम, क्यों चढ़े हो बलविंदर पे, उतरो इसके ऊपर से। वो अच्छा बन रहा है कि तुम कौन हो, उतरो इसके ऊपर से। अब बलविंदर उसी भारी आवाज़ में साधु से बोलता है कि बलविंदर ने स्टेडियम से आते वक्त काले जादू टोने टोटके पे पैर रख दिया है। वो मनप्रीत ने बताया कि जो साधु है वो बलविंदर को चिमटे मारते हैं। अब चिमटे मारने के बाद बलविंदर कुछ अरबिक में बोलने लगता है और बोलता है मेरे अंदर 1 लाख मुस्लिम हैं, 1 लाख मुस्लिम निकल गए, वो कुछ ऐसा बोलता है। उस वक्त पे बलविंदर हंस रहा था, रो रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहा था।
थोड़े वक्त के बाद जब बलविंदर शांत होता है, घर वाले उसे लेके आते हैं और पूरी फैमिली उस दिन रो रही थी। बलविंदर को घर लाते हैं, उसे थोड़ा शांत कराते हैं, पूरे घर वाले रो रहे थे। दूसरे दिन ये सब लोग बलविंदर को पटियाला मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब सही है। वो उसे माइंड रिलैक्सेशन की कोई दवाई देते हैं, जिसकी वजह से जो बलविंदर था वो 12 से 14 घंटे के लिए सो गया। घर आके जब उठा तो फिर वही चीज़ें चालू, रो रहा है, हंस रहा है, बर्तन पटक रहा है, बहुत बहुत सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब हो गई। अब घर वाले क्या करें, घर वाले परेशान है, मम्मी रो रही है, सब कुछ एकदम खराब हो गया है। जहाँ पे ये अजीब वाले बुरे वाले साधु रहते थे, उसी गांव में एक और मंदिर था जहाँ पे एक और साधु रहते थे, जो मनप्रीत ने लिखा है कि अभी 90 की एज में होकर उनकी अभी डेथ हो गई है। मगर उस वक्त पे 2024 पे वो जो साधु थे उनके चेले फिर से पूरा इलाज करते हैं बलविंदर का। वो कह रहे थे कि जो भी बुरी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो एक बार में नहीं निकलती है, वक्त लगता है। उन्होंने मंत्र पढ़ा, उन्होंने उसका इलाज किया, 1 महीना लगा, पूरा 1 महीना लगा बलविंदर को वापस से सही होने में। अब बलविंदर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल सही हो गए। मगर वो बताते हैं कि ये जो नए वाले साधु नहीं आए थे, जिनके बाद बलविंदर भाग भाग के जाता था, ये सब कुछ उन्हीं साधु ने किया था बलविंदर के ऊपर। बलविंदर के अंदर से 3 आत्माएं निकलती हैं, एक औरत की, 2 आदमी की। ऐसा मनप्रीत को वो बाबा ने बताया था, दूसरे वाले बाबा ने बताया था। तो ये सारा काम उसी गंदे वाले साधु ने किया था बलविंदर के साथ। ये लोग घर आए, उन्होंने उस साधु का सारा नंबर सब कुछ एकदम ब्लॉक कर दिया, सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए उस बुरे वाले साधु के साथ। इन शॉर्ट वो जो साधु थे मंदिर के, जिनके पास बलविंदर भाग भाग के जाता था, ये सब कुछ उन्होंने ही बलविंदर के साथ किया था। और उसके बावजूद वो बलविंदर को चिमटा मार रहे थे, उससे पूछ रहे थे ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, कौन हो तुम, छोड़ के चले जाओ, जबकि उन्होंने ही ये सब कुछ किया था। अब बलविंदर बिल्कुल ठीक है, बाबा का कांटेक्ट एकदम ही ख़त्म हो गया है, बलविंदर एकदम सही है, उनकी स्टडीज़ चल रही हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मगर अगर किसी इंसान के साथ इतना सब कुछ हो जाए, ये कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। जो कहानी है ये बलविंदर के बड़े भाई मनप्रीत ने हमसे शेयर करी। उन्होंने हमसे बोला था कि आप नेम रिवील मत करेगा, तो बलविंदर, मनप्रीत, ये सारे हमारे बनाए हुए नेम है, उनके रियल नेम हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किए हैं। भाई सब लोग सावधान रहो, सतर्क रहो, बच के रहो, इन सब चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन रखो। एक बार अगर ये सारी चीज़ें पीछे पड़ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी पीछा छोड़ती नहीं है। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा कमी वमी लगती है तो आप बता सकते हो, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड की, फैमिली की, अपनी खुद की पर्सन, तो आप हमको ईमेल कर सकते हो। ईमेल हमारा इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम हमारा कशिश रिजवी से है, आप वहाँ पे हमको ईमेल कर सकते हो। ओके बाय, खुदा हाफिज़।